आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो अपन आते हैं मशीन फॉर्म ऑफ द फंक्शन में। तो अभी अपन एक मैकेनिकल प्रोसेस है दोस्त, जैसे मशीन मेरे ख्याल से सभी समझते हैं। तो अगर अपन एक मशीन ले लें, एक मशीन अपन ने ले लिया दोस्त एफ मशीन है। मशीन में क्या होता है दोस्त, एक इनपुट आता है, दूसरा आउटपुट जाता है। इनपुट को आप मशीन से ट्रीट करते हो, ये मशीन है, मशीन से ट्रीट किया और यहां से आउटपुट निकल गया। तो सपोज ये एक मशीन है, इसका नाम रख देते हैं एफ मशीन। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो भाई अपन कह सकते हैं इसको स्क्वायर मशीन कर देते हैं। अब यहां से आप समझ पाएंगे, स्क्वायर मशीन बोल दिया तो आपने क्या करा, 1 इनपुट डाला, आउटपुट क्या गया दोस्त 1। आपने इनपुट डाला 2, आउटपुट क्या गया दोस्त 4। आपने इनपुट डाला 3, आउटपुट क्या गया दोस्त 9। तो इसका ये स्क्वायर मशीन है, जैसे ही आपको इनपुट डालते हो खटाक से ये उसका स्क्वायर दे देता है, इसको अपन स्क्वायर मशीन बोल रहे हैं। तो ये फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको अपन ने मशीन के फॉर्म में बोला है। अब यहां पर अपन एक ले लेते हैं सेट है, सेट ऑफ इनपुट्स बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से यहां पर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें आपने इनपुट्स रखे हुए हैं, x1 x2 x3 to xn n एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इनपुट्स हैं। आपने उसमें से एक एलिमेंट निकाला, हम बोल देते हैं x बोल देते हैं उसको। तो ये x इनपुट आया, इसको बोलेंगे दोस्त ठीक है इनपुट। तो इनपुट जो है वो कहां से आया, सेट ऑफ इनपुट्स से आया है। तो जो सेट ऑफ इनपुट्स है वो डोमेन है। डोमेन सेट से आपने एक इनपुट निकाला x, उसको इस मशीन से ट्रीट किया, यहां से आउटपुट बाहर गया। आउटपुट जिस सेट, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसको अपन बी सेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्त, बी सेट। बी सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन एक्चुअली इसको नहीं बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे आउटपुट्स होंगे, ये सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं। तो इसका ये रेंज सेट कहलाएगा, जो कि कोडोमेन का सबसेट होगा। तो कोडोमेन इसका सुपर सेट है, इससे बड़ा सेट है। इसी कोडोमेन के अंदर रेंज होता है। तो इसको इस समय अपन बी को क्या बोल रहे हैं दोस्त, रेंज। एंड रेंज इज, यहीं लिख देते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर। अब यहां पर आपने x इनपुट लिया था, ये मशीन थी, ध्यान दीजिएगा, x इनपुट मशीन से ट्रीट किया, यहां पर आउटपुट क्या आया था दोस्त y, इसको आउटपुट लिख देते हैं। और y जा कह रहा है सेट ऑफ आउटपुट्स में, जिसको रेंज बोल रहे हैं। तो अब देखिए डोमेन और कोडोमेन का नया डेफिनेशन आ रहा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज का एक नया डेफिनेशन आ रहा है। डोमेन बोले तो सेट ऑफ इनपुट्स, यहां देखिए, डोमेन बोले तो सेट ऑफ इनपुट्स, कोडोमेन बोले तो सेट इनटू विच आउटपुट्स आर केप्ट। तो और सेट ऑफ आउटपुट्स क्या है, रेंज है दोस्त। तो अपन रेंज को बोल रहे हैं सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स को बोल रहे हैं डोमेन, और कोडोमेन वो सेट है जिसके अंदर आउटपुट्स का सेट रहेगा, वो उसको कंटेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं दोस्त, फंक्शंस को ग्राफिकली चेक करना अपने को आना चाहिए। तो ग्राफिकली फंक्शंस को अपन कैसे चेक करेंगे, इसकी अपन बात आगे करने जा रहे हैं कि भाई अगर कोई ग्राफ अपने को दिया है, अब ये अपन मशीन फॉर्म हटा देते हैं और कुछ डिफरेंट ग्राफ्स अपन लेकर के आएंगे, जिनसे अपन ये चेक करेंगे कि वो ग्राफ्स फंक्शन के ग्राफ्स हैं या नहीं। यस दोस्त, इस सर्किल का जो रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखा है, इसको अगर अपन यहां से समझें कि मान लेते हैं दोस्त ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में अपन ने एक पॉइंट रख दिया x1, और यहां पर सेट बी में 2 पॉइंट्स रख देता हूं y1 और y2। तो x1 जो है वो y1 y2 दोनों से कनेक्टेड है। जैसा कि सर्किल में आपने देखा कि एक x1 के लिए y1 y2 2 पॉइंट्स आ रहा था, तो x1 अगर 2 एलिमेंट्स y1 y2 से कनेक्टेड है तो इसका लिए ये फंक्शन नहीं है। अब अगर ये हमारा सर्किल जो है दोस्त ठीक, अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये है क्या, ये कर्व है। क्या हम इसको फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, क्या इस ग्राफ को कुछ चेंजेस करके फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है? यस दोस्त, इस सर्किल को अगर मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, आधा सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल अबव द एक्स एक्सिस में अलग कर देता हूं, बिलो द एक्स एक्सिस वाला सर्कल अलग कर देता हूं। ये आपका बिलो द एक्स एक्सिस वाला सर्कल आ गया, ये अबव द एक्स एक्सिस वाला सर्कल आ गया। अब अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोस्त आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। यहां पर भी अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है। इन दोनों ग्राफ्स को अपन यहां रख देते हैं, एक ये आपका अबव द एक्स एक्सिस वाला आ गया, ये बिलो द एक्स एक्सिस। अगर इनकी इक्वेशंस अपन समझे तो यहां पर आपने लिख रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोस्त, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसके बाद अपन इसको
दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। y इक्वल टू एक प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक y इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ऊपर वाला कंप्लीट सर्किल फंक्शन नहीं है, जबकि प्लस वाला half of the circle above the x axis semi circle above the x axis फंक्शन है, और बिलो द एक्स एक्सिस वो भी हाफ ऑफ द सर्किल वो भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दोस्त आपने देखा यहां पर डायग्राम में दोनों सेमी सर्किल्स के केस में कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर अपन ड्रॉ करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ दोस्त 1x इज कनेक्टेड विथ 1y। 1x अगर 1y से कनेक्टेड है, यूनिक y से कनेक्टेड है, तो ऐसे जितने भी रिलेशंस हैं उनको फंक्शंस कहा जाता है। तो ये कितना ब्यूटीफुल चीज है दोस्त कि कंप्लीट सर्किल इज नॉट अ फंक्शन, कंप्लीट सर्किल इज नॉट अ फंक्शन। हाफ ऑफ द सर्किल अबव द एक्स एक्सिस इज अ फंक्शन, हाफ ऑफ द सर्किल बिलो द एक्स एक्सिस इज अ फंक्शन। तो ये तीनों ग्राफ्स अपन ने देखे और इनसे अपन को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई भी ग्राफ अपने को दिया है तो वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये मैं आपको रूल बोल रहा हूं, आप चेक करिएगा, नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा। रूल क्या आ रहा है? If any line parallel to y-axis cuts to the graph at only one point or at most one point, then that graph represents to a graph of the function. अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो ग्राफ कभी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये इस रूल को अपन यहां पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस के ग्राफ्स अपन लेते हैं और अपन चेक करते हैं खटाखट कि भाई वो फंक्शंस के ग्राफ होंगे कि नहीं होंगे। तो इन सबको हटा देते हैं दोस्त, कुछ नए फंक्शंस लेकर के आते हैं। लेट दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये ग्राफ आ रहा है दोस्त y इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू y एक्सिस, दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। दिस ग्राफ इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। अपन इसको साइड में रख देते हैं दोस्त, फिर अपन एक और ग्राफ लेके आते हैं। ये अगेन y एक्सिस x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ आ रहा है दोस्त ln x, ये y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ। अगेन y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये भी फंक्शन है, साइड में रखते हैं। नेक्स्ट एक और ग्राफ लेके आ रहा हूं। अगेन दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। अपन चेक करते हैं दोस्त, ठीक है, sin x का ग्राफ बनाते हैं। sin x का ग्राफ पॉजिटिव साइड में आ रहा होगा दोस्त, ये पॉजिटिव साइड का ग्राफ है, ये नेगेटिव साइड का ग्राफ है। और ये पीरियोडिक फंक्शन आपको दिख रहा है, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। इसका पीरियड 2 पाई होता है। sin x बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं, अगेन एनी लाइन कट्स टू द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, डेफिनेटली ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको भी साइड में रख देते हैं दोस्त। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अगेन ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, सबको दिख रहा है। तो अब अपन y इक्वल्स टू x क्यूब की बात करते हैं। तो y इक्वल्स टू x क्यूब का जो ग्राफ है दोस्त, ठीक है, ऐसे आता है। ओरिजिन से पास होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंक्रीज करता है। कोई भी लाइन चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो दोस्त या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, दोनों डायरेक्शन में कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करा। इसका मतलब दिस ब्यूटीफुल ग्राफ इज आल्सो अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। y इक्वल्स टू x क्यूब भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू e टू द पावर x फंक्शन था। y इक्वल्स टू ln x फंक्शन है। y इक्वल्स टू sin x ये भी फंक्शन है। y इक्वल्स टू नेक्स्ट अपन ने करा y इक्वल टू x क्यूब ये भी फंक्शन है। सारे के सारे फंक्शंस हैं। y इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्किल फंक्शन था। y इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाफ ऑफ द सर्किल बिलो द x एक्सिस फंक्शन था। लेकिन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर सर्किल कंप्लीट सर्किल फंक्शन नहीं था। अब नेक्स्ट एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल लेते हैं। दो पैराबोलास ले लेते हैं। दो पैराबोलास हैं दोस्त, ठीक है। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल x, x का डिग्री 1 है। इसका मतलब ये पैराबोला ओपनिंग राइट होगा।
और दूसरा एक पैराबोला लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y का डिग्री 1 है, इसका मतलब एक्सिस इसका y एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इसका पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस है और ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। दोस्त दो पैराबोलास अपन बना लेते हैं। फर्स्ट पैराबोला अपन यहां पर ले लेते हैं कि भाई ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है। अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू y एक्सिस दिख रहा होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करा। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला रखा है और कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू y एक्सिस तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका लिए ये ब्यूटीफुल फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन, इसको उठा करके अपन यहां रख देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन फर्स्ट जो कर्व अपन ने लिखा था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उस पे ध्यान देते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की अगर मैं बात करूं, अगेन दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो ये ओपनिंग राइट पैराबोला है। दिस इज ओपनिंग राइट पैराबोला है ना, इसका एक्सिस जो है वो x एक्सिस है और ये ओपनिंग राइट पैराबोला है। और अगर कोई भी लाइन में पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। सर्किल का स्टोरी याद आ रहा होगा आपको, सर्किल की स्टोरी की तरह ये भी सेम x1 के लिए y1 y2 दो पॉइंट से कनेक्टेड है, x2 के लिए y3 y4 दो पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है। कोई भी अगर एक लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देता तो उसको अपन फंक्शन नहीं मानते हैं। अब अपन कर क्या सकते हैं दोस्त, सेमी सर्कल्स की तरह कुछ कहानी बनाते हैं इसकी भी। तो ये अपने पास था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अपन क्या करते हैं दोस्त, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लेते हैं। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स, y इक्वल टू प्लस रूट एक्स अबव द x एक्सिस हाफ ऑफ द पैराबोला, y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स अब बिलो द x एक्सिस हाफ ऑफ द पैराबोला। एक अबव द एक्स एक्सिस पैराबोला आ रहा है, हाफ ऑफ द पैराबोला, एक बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, हाफ ऑफ द पैराबोला। तो अपन क्या करें दोस्त की जो अपना ओपनिंग राइट पैराबोला था इसको भी अपन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो हाफ ऑफ द पैराबोला जो ऊपर वाला है उसको राइट ले जाते हैं, नीचे वाले को लेफ्ट ले आते हैं। आई थिंक क्लियरली ये ऊपर वाला पैराबोला आ रहा है, ये नीचे वाला पैराबोला आ रहा है। अब अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं दोनों ही ग्राफ्स में तो वो अलग अलग दिख रहा है कि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। एक ही पॉइंट पे कट होने का मतलब है दोस्त, ये आपका है y इक्वल्स टू रूट एक्स अबव द एक्स एक्सिस, इसको रख देता हूं यहां पर, y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स बिलो द एक्स एक्सिस। दोनों पैराबोलास में क्लियर है कि y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। हाफ ऑफ द पैराबोलास फंक्शंस हैं, लेकिन कंप्लीट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है। ये इतने ब्यूटीफुल केसेस हैं दोस्त, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है फंक्शंस में। ग्राफ की जो किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर अपने को पता है दोस्त, तो फिर अपन उस फंक्शंस की बैंड बजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा आपके सामने आता है और आप उसकी हाइट है 7 फीट और अच्छे डोले शोले हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, अपन उससे फाइट नहीं कर सकते, अपने को पता है वो अपनी बैंड बजा देगा। और अगर कोई 5 फीट बंदा आता है और अपना मरा सा बिल्कुल है ना सिकुड़ा सा पतला दुबला सा अगर आता है, तो अपने को पता है भाई एक पंच अपन इसको मारेंगे तो ये फूट जाएगा। ऐसे ही फंक्शंस में कुछ बहुत खतरनाक फंक्शंस हैं, तो डरने की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई अगर कोई खतरनाक फंक्शन है तो बी केयरफुली उसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। ग्राफ अगर मैं आपको कहूं तो ग्राफ एक तरीके से ऐसे समझिए फंक्शन की पिक्चर है कि अगर ग्राफ आपके सामने आ गया तो फिर वो फंक्शन आपसे बच करके नहीं जा सकता। आप उस फंक्शन का बैंड बजा सकते हैं, उस फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स की बात कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात कर सकते हैं। अगर एक जैसे ऐसे सोचिए कि भाई कोई भी बंदा, मैं ही आपके सामने खड़ा हूं, तो जैसे ही मैं आपके सामने आया, सपोज ठीक है मैं आया तो आपने कहा भाई AG सर आए हैं पढ़ाने, तो अपन जैसे ही आपने मुझे देखा तो आपको लगा कि यार ये तो सलमान खान की तरह लगते हैं या सलमान खान इनकी तरह लगता है, ऐसा
लगेगा एकदम। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी चीज वहां पे हाइड नहीं कर सकता। कोई अगर आपके सामने खड़ा है तो वो अपनी किसी भी चीज को हाइड नहीं कर सकता। कहने का मतलब अगर फंक्शंस में ग्राफ हमारा स्ट्रांग हो गया तो पूरे कैलकुलस की अपन बैंड बजा देने वाले हैं। क्लियर? तो अपन ग्राफ पे जब भी कभी बात हो तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए, अपने केयरफुली वॉच करना चाहिए, ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा दम लगा देना चाहिए। क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद एक छोटा सा जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का एक शॉर्ट लुक लेते हैं अपन कि भाई कोडोमेन, डोमेन और रेंज में क्या क्या अपन ने डिफाइन किया है। तो फर्स्ट थिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कोई भी उलझुल सा ग्राफ अपन ले लेते हैं, खटाक से ये अपन ने ड्रॉ कर लिया, मान लेते हैं। क्लियर? अब इसमें जितना वाई एक्सिस कवर हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सपोज ठीक है दिस इज मैक्सिमम लिमिट से y2, इसको y2 बोल देता हूं, और यहां पर ये जो मिनिमम लिमिट आ रहा है इसको मैं y1 बोल देता हूं। तो y1 से y2 के बीच में जितना y एक्सिस कवर हो रहा है इसको बोलेंगे दोस्त रेंज। और अगर इस ग्राफ का मैक्सिमम लिमिट अगर मैं x एक्सिस पे ले लूं, x2 आ रहा है और मिनिमम लिमिट x एक्सिस पर x1 आ रहा है, तो x1 और x2 के बीच में ये जितना पार्ट अपने पास है x1 x2 के बीच में, इस x एक्सिस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, जितना x एक्सिस कवर करता है ग्राफ उसको डोमेन बोलते हैं, और जितने x एक्सिस के लिए ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है उसको डोमेन बोलते हैं, और ग्राफ जितना y एक्सिस कवर करेगा उसको बोलते हैं दोस्त रेंज। तो अगर मैं और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लेता हूं आपको कि भाई अगर fx बराबर sin x है, fx बराबर sin x क्या है दोस्त? ये रूल है, fx इक्वल टू sin x, दिस इज योर रूल, ये डेफिनेशन है। अब इसको मैं कई तरीके से डिक्लेयर करता हूं। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन ले लेते हैं, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। सेकेंड डिक्लेरेशन ले लेते हैं, f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू r। थर्ड डिक्लेरेशन ले लेता हूं, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू -1 टू 1। फोर्थ डिक्लेरेशन ले लेता हूं, f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू -1 टू 1। तो अब इसमें देखो जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है, f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, तो अगर मैं ये डिक्लेरेशन नहीं देता तो fx बराबर sin x जो आपका टॉप में रूल रखा हुआ है, इसका डोमेन क्या कहलाता? r। क्यों भाई? क्यों डोमेन आर कहलाता? क्योंकि ये जो sin x का ग्राफ है ये पूरे के पूरे x एक्सिस के लिए प्लॉट किया जा सकता है फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो डोमेन का मतलब है वो इंटरवल ऑफ x जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है, या वो इंटरवल ऑफ x या वो x एक्सिस का पार्ट जिसके लिए फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो fx बराबर sin x विदाउट डिक्लेरेशन, अगर fx बराबर sin x होता तो इसका डोमेन कहलाता सेट ऑफ रियल नंबर्स r, इसका रेंज कहलाता -1 से 1। क्योंकि आपने देखा कि अगर मैं sin x का ग्राफ प्लॉट करूं, सपोज ये आपका x एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैं sin x का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये y एक्सिस पर -1 से 1 लेता है। तो -1 से 1 ले रहा है y एक्सिस पर, सिर्फ ना -1 से नीचे जाएगा ना 1 के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब इसके आउटपुट्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है, इसलिए रेंज जो है वो y एक्सिस कवर्ड कहलाता है, -1 से 1 कहलाएगा। जबकि विदाउट डिक्लेरेशन इसका कोडोमेन r है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोडोमेन डिक्लेयर्ड नहीं है, फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया जाता है। अब अगर मैं फर्स्ट, अब जल्दी से अपन चेक करते हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन में डोमेन इज व्हाट? रियल नंबर्स। कोडोमेन इज व्हाट? रियल नंबर्स। बट रेंज इज व्हाट? -1 से 1। तो यहां पर चेक करते जाइएगा। फर्स्ट के लिए आंसर आ रहा है डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज इज -1 से 1। सेकंड चेक करिए, सेकंड में अपने को दिया है दोस्त -π/2 टू π/2 टू r। तो इसका मतलब जब -π/2 से π/2 अगर डोमेन में है तो डोमेन अब -π/2 से π/2 ही रहेगा। जो ग्राफ आपका है sin x का वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में लिया जाएगा। तो अब सेकंड के लिए अपन कह सकते हैं डोमेन इज व्हाट? -π/2 से π/2। जो a की तरफ है, सेट a की तरफ है वो डोमेन है, जो सेट b की तरफ है वो कोडोमेन है।
और रेंज जो है वो कहलाएगा जितना sin x ले सकता है, जो sin x की औकात है। sin x जितना दे सकता है वो उसकी लिमिट है, वही रेंज है, और sin x जितना ले सकता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो अपन ठीक है, यहां पर -π/2 से π/2 डोमेन है, और -1 से 1 अगर b सेट की तरफ रखा है तो वो रेंज भी है और कोडोमेन भी है। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स में अपन कोडोमेन, रेंज और डोमेन में डिफरेंस समझ सकते हैं। ग्राफिकली अपन को फंक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। लास्ट में बोलूंगा दोस्त, ग्राफ जो होता है वो परफेक्ट पिक होता है फंक्शंस का। फंक्शंस हो या मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, किसी भी चीज में अपन फंक्शंस की बात करेंगे, लिमिट्स की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे, सभी में ग्राफ आपका बहुत मदद करने वाला है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।